गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है न्यूमेरिकल। किस पर? जो सुपरपोजिशन थ्योरम पर कुछ न्यूमेरिकल हैं उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब जो आगे का जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके ए बी ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी उसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। यानी जो हमारा ये है, ये ए बी ब्रांच है, उसमें हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा सर्किट है और किसकी सहायता से? सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से। ठीक है, तो स्टेप हम लोगों को पता ही है क्योंकि इससे पहले 2 लेक्चर में हम लोगों ने उसके स्टेप को और कैसे सॉल्व करते हैं वो सब चीज़ें देख लिया था। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा अप्रोच होगा, देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले कौन कौन से सोर्स हैं। सबसे पहले हमारा एक 200 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 20 एम्पियर का करंट सोर्स है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 ही सोर्स लगे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अप्रोच होगा वो क्या होता है, हम बारी बारी से प्रत्येक सोर्स को एक्टिव मानते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ सोर्स होता है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि हमारा 200 वोल्ट का सोर्स एक्टिव है तब। ठीक, तो जब हमारा 200 वोल्ट का सोर्स एक्टिव होगा तब उस केस में जो हमें डायग्राम मिलेगा वो कैसा मिलेगा। तो देखिए हमें जो डायग्राम मिला, तो 200 वोल्ट को हमने क्या किया, एक्टिव माना है। तो इस केस में यहाँ पर जो हमारा करंट सोर्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। और हटाएंगे कैसे? अगर ये करंट सोर्स है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे, क्योंकि हमने 200 वोल्ट का सोर्स लिया है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा है कि सिंस, मतलब क्या है कि करंट सोर्स है इसलिए ओपन सर्किट किया गया जिसमें कोई भी धारा फ्लो नहीं होगी। ठीक, तो हमें जो डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, अब इस डायग्राम में इस ए बी ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, मतलब ये जो अब हमारे पास जो सर्किट है, इस सर इस 200 वोल्ट के कारण इस ए बी ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो अब देखिए, अब इसका तो कोई मतलब रह नहीं गया, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दिए। तो हमारे पास क्या होगा, कुछ अब जो नया सर्किट मिलेगा कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, इसको हमने ऐसा बनाया। यहाँ पे जो करंट है, एक रजिस्टर है, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर वोल्टेज सोर्स, कुछ इस टाइप का हमें मिला। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हमें 2 लूप मिल रहे हैं। एक लूप हमें यहाँ पर है, दूसरा लूप हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो दो लूप मिला है, हम इसमें केबीएल की सहायता से क्या करेंगे, इस ए बी ब्रांच में करंट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग केसीएल की भी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं और केवीएल की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अब इसे सॉल्व किसे कर रहे हैं, केवीएल से। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सपोज किया कि लूप ए बी सी एफ ए, कौन सा, ए बी सी एफ ए, तथा लूप सी डी ई एफ सी में, सी डी ई एफ सी में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप में आई वन फ्लो हो रहा है और इस लूप में आई टू फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूप ई एफ सी डी ई, कौन सा, ई एफ सी डी ई, यानी दूसरे वाले लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो जब हम लोग इस लूप में करंट मतलब केवीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें जो डायरेक्शन माना गया है वो थोड़ा गलत डायरेक्शन है। हम लोग इसके डायरेक्शन को ऐसे मानेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन को आप लोग ऐसे एज्यूम करिएगा। तो देखिए अगर हम इसमें केवीएल लिखें तो सबसे पहले क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे 200 वोल्ट है तो ये प्लस से निकल रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 200, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए अगर जो हमारा 47 ओम का जो रजिस्टर है, इधर की ओर फ्लो हो रहा है क्या चीज़, आई टू, और इसी डायरेक्शन में आ रहा है क्या चीज़, आई वन। तो इस केस में यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई वन प्लस आई टू। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन होते तो हम आई वन माइनस आई टू या आई वन
I2 माइनस I1 लिखते। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये 47 ओम का रजिस्टर था, इसके क्रॉस जो करंट फ्लो रहा है वो कितना है, I1 प्लस I2। तो माइनस हो जाएगा कितना, 47 I1 प्लस I2। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से फिर क्या है, फिर माइनस का 27 I2 बराबर 0। तो ये हमारा एक केवीएल का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया है। 200 माइनस 47 I1 प्लस I2 माइनस 27 I2 बराबर 0। ठीक, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ओपन करेंगे ब्रैकेट और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो एक इक्वेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 47 I1 प्लस 74 I2 इज इक्वल टू 200। मान लिया समीकरण 1 हुआ। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा वाला लूप था उस दूसरे वाले लूप में भी हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम दूसरे वाले लूप में भी केवीएल अप्लाई करें तो साथ साथ आप लोग भी अप्लाई करिए। तो यहाँ पर ये तो हमें पता चलेगा कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो रहा है, I1 प्लस I2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से भी ये 200 प्लस से निकल रहा है तो कितना हो जाएगा 200, फिर माइनस कितना 47 I1 प्लस I2 होगा क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में। फिर इधर की ओर कितना हो जाएगा, माइनस का 4I1। ठीक, फिर इधर की ओर कितना हो जाएगा, माइनस का 23I1 बराबर 0। ठीक है, कितना मिलेगा, 200 माइनस 47I1 प्लस I2 माइनस 4I1 माइनस 23I1 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखिए इक्वेशन यही है, 200 माइनस 47I1 प्लस I2 माइनस का 4I1 माइनस का 23I1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो दूसरा इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 74I1 प्लस 47I2 इज इक्वल टू 200, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पे 200, ठीक है, यहाँ पर भी 200 और इसके बाद समीकरण 1 में भी 200 था, तो ये दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड की बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला भी वैल्यू क्या होगा, वो बराबर होगा। तो हमें जो इक्वेशन, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 47I1 प्लस का 74I2 इज इक्वल टू 74I1 प्लस 47I2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे I1 बराबर I2। ठीक है, अब किसी एक का मान, किसी एक मतलब I2 का मान या I1 का मान किसी एक समीकरण में हम लोग रख देंगे तो हमें क्या चीज़ मिल जाएगा, I1 का। और I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.65। और यही क्या है, I1 बराबर I2 है, तो I1 बराबर I2 बराबर 1.65 एम्पियर हमको मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन में मतलब इस क्वेश्चन में इस 200 वोल्ट के कारण से अब यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 ही तो फ्लो हो रहा है। और I1 की वैल्यू कितना है, 1.65 एम्पियर। ठीक है, तो इस 200 वोल्ट के कारण से इस ए बी ब्रांच में करंट कितना फ्लो हुआ, 1.65, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर, ए से बी की ओर। ठीक, ये तो अभी हमारा एक सोर्स का था। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा सर्किट में अभी 20 एम्पियर का मतलब जो हमारा करंट सोर्स है अभी वो बचा है, तो 20 एम्पियर का सोर्स एक्टिव होगा तब क्या होगा, तो जब 20 एम्पियर का जब सोर्स एक्टिव होगा तो उस केस में देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था सर्किट का वो कैसा था, वो ये क्वेश्चन है। तो जब हमने इसको एक्टिव लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो कुछ डायग्राम ऐसा मिलेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हमें जो डायग्राम मिलेगा वो क्या है, इस टाइप का। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, हमें किस में वैल्यू निकालना था, हमें निकालना है इस ब्रांच ए बी में, मतलब इस 23 ओम के एक्रॉस। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि अब हमारा यहाँ 27 और 47 ये दोनों रजिस्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये जब दोनों पैरेलल होंगे तो इनका हम एक आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, इनका आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, तो हमें जो कुछ सर डायग्राम मिलेगा, कुछ इस टाइप का डायग्राम मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो 20 एम्पियर का करंट है, एक करंट यहाँ जा रहा है और एक करंट यहाँ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो हम यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल लगा करके इस ब्रांच ए बी में करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 27 पैरेलल है किसके 47 के, और साथ में सीरीज किसके है 4 के। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/27। यहाँ पे सॉल्व है, वन अपन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/27 प्लस 1/47। जब आर इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 1269/74, यानी 17.14। ठीक, तो अब सर्किट के किस टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब ये 17.14 प्लस 4 ये क्या है सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 21.14 एम ओम। ठीक, अब जो सर्किट बना वो इस टाइप का बन गया। तो हमारे पास दो रजिस्टर मिले, कौन कौन से, एक 21.14 और एक हमें मिला है 23, और इसी ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज किया कि अब जो यहाँ पे आई ए बी हमें मिला, ठीक है, जो अब हमें यहाँ पर आई ए बी मिल रहा है, तो इस 20 एम्पियर के कारण से अब ये 20 एम्पियर क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक इधर आई वन डैश मान लीजिए, तो इधर की ओर किधर चला गया, एक इधर मिला हमें आई वन डैश, और यहाँ पे सपोज कीजिए आई टू। तो हमें केवल आई वन डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे करंट, तो ये कैसे निकलेगा, तो क्या है, अब देखिए एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में रजिस्टर लगे हैं, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या चीज़, करंट डिवीज़न रूल। ठीक, तो जब हम बात करेंगे करंट डिवीजन रूल की, तो क्या हो जाएगा, हमें 23 एम्पियर वाले में निकालना है, यानी आई वन डैश। तो आई वन डैश की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आई वन डैश बराबर क्या हो जाएगा, कुल करंट 20 मल्टीप्लाई बाई इसके, मतलब जिसमें निकालना होता है उसको छोड़ करके उसके अलावा जो रजिस्टर है, यानी अपोजिट रजिस्टेंस 21.14 अपॉन करेंगे क्या चीज़, जितना टोटल हमारा रजिस्टर होगा, यानी 23 प्लस का 21.14। ठीक, तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया, तो आई वन डैश बराबर कितना 20 × 21.14 अपॉन 21.14 प्लस का 23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 9.58 एम्पियर। ठीक है, ये 9.58 एम्पियर किसके कारण से आया, यहाँ पर जो हमारा 20 एम्पियर का जो करंट सोर्स था उसके कारण से आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास दो सोर्स थे, एक वोल्टेज सोर्स था, दूसरा करंट सोर्स था। उन सोर्सों के कारण से हमने करंट निकाल लिया। ठीक है, वो भी किस डायरेक्शन में, ए से बी की ओर ही हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं टोटल करंट का। अगर हम बात करें टोटल करंट 23 ओम, यानी ए बी के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर जो हमने पहले जो सॉल्व किया था वो कितना था 1.65 एम्पियर था नीचे की ओर। यहाँ पर भी नीचे की ओर ही करंट आया है, कितना आया है 9.5, यहाँ पे आया है 9.58 करंट सोर्स के कारण से, और 1.65 आया है किसके वजह से, वोल्टेज सोर्स के कारण से। ठीक है, तो 23 ओम के क्रॉस जो हमें करंट मिलेगा वो आई इज इक्वल टू कितना हुआ, आई वन प्लस आई वन डैश, यानी 1.65 प्लस 9.58 यानी 11.28 एम्पियर। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से हम लोगों ने क्या किया, उस ब्रांच ए बी में जो करंट हमारा फ्लो हो रहा था 11.28 उसको हम लोग निकाल लिए। ठीक, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक हमें ये सर्किट गिवन है। देखिए इसमें क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक इधर वोल्टेज सोर्स लगा है, ये सब रजिस्टेंस हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज करके 0.6 ओम, कौन सा 0.6 ओम के अक्रॉस जो करंट है उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी इसके अक्रॉस आई की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, फिर हमारा वही पहला प्रोसेस क्या होगा, जब 60 वोल्ट का सोर्स एक्टिव है, तो 60 वोल्ट का सोर्स एक्टिव होगा तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो कुछ डायग्राम इस टाइप का आएगा। ठीक, तो इस डायग्राम में जब ये चीज़ आया तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास इस सर्किट को हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ठीक,
तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा 60 वोल्ट है, इसके एक्टिव होने के कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारा करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, केसीएल के मेथड से यानी नोडल एनालिसिस के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रांच में करंट फाइंड करेंगे। तो सपोज़ कीजिए कि ये हमारा ए है और ये बी है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो भी ये होगा। ठीक है, तो नोट यहाँ पर हम लोगों ने केसीएल अप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पहले से स्पेसिफाई है आई। ठीक, तो हम लोग इस आई को क्या कर रहे हैं, इधर की ओर आई गया, इधर आया आई वन और इधर आई टू, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, आई वन इज इक्वल टू आई प्लस आई टू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए आई नोड से दूर जा रहा है। ठीक है, और आई वन और आई टू क्या है, नोड से नोड के पास आ रही है। हमने डायरेक्शन माना है, आप लोग किसी भी डायरेक्शन में जूम कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा क्या चीज़, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अब हम बात करते हैं किसकी, आई की। तो देखिए आई की वैल्यू की अगर हम बात करें तो आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वी ए से स्टार्ट मतलब वी ए से या फिर वी से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा। तो वी माइनस जीरो यानी कि कितना आ गया, वी। तो वी अपॉन, अब ये क्या है, 0.98 है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर है 0.098। ठीक, और ये कितना है 0.6। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.698। ठीक, अब फिर किसकी है, आई वन। आई वन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 60 से, तो 60 ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, वी पे, तो माइनस का वी अपॉन 0.1, तो 0.1। इसके बाद आई टू, आई टू स्टार्ट किधर से हो रहा है, जीरो से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, वी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वी अपॉन इसके बीच का रजिस्टर 10 ओम। ठीक, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वी की वैल्यू कितना मिलेगा, इसको हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद जब हम लोगों ने v की वैल्यू को फाइंड किया तो हमको कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू 52.03। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे i की, तो i इज इक्वल टू कितना था, v अपॉन 0.698। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 74.54 एम्पियर। तो i की वैल्यू आ गया, कितना आया, 74.54 एम्पियर। कब, जब हमारा 60 वोल्ट का सोर्स एक्टिव था तब। ठीक, सिमिलरली अब क्या करेंगे कि जब हमारा 40 वोल्ट का मतलब 40 वोल्ट का सोर्स एक्टिव है तब उस केस में क्या होगा, तो उस 40 वोल्ट के सोर्स एक्टिव होने के कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 60 वोल्ट का सोर्स था वो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके शॉर्ट होने के कारण अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो नया डायग्राम मिलेगा कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से वही मेथड यूज़ करेंगे, किसका, केसीएल यूज़ करेंगे। ठीक है, किसमें हमें फाइंड करना है, तो 60 वोल्ट का सोर्स यहाँ पर क्या हो गया, वो शॉर्ट हो गया। तो अब हमें जो नया डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा, तो एक चीज़ और है कि जैसे यहाँ पर हमें मिला है कितना, 0.099, तो ये कहाँ से आया, तो देखिए जब हमारा ये 60 वोल्ट का सोर्स एक्टिव होगा तो इस केस में ये रजिस्टर और ये रजिस्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इनका हम पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लगा करके एक आर इक्विवेलेंट यहाँ निकलेगा। तो उस केस में कुछ हमारा जो डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप का, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे जो हमें डायग्राम मिलेगा कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि पैरेलल वाले को सॉल्व मतलब इसका पैरेलल हो गया 0.1 का और 10 ओम का। इसके बाद फिर यहाँ पर है कितना, 0.6, और इसी में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर यहाँ पर है हमारा 40। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर हम लोगों ने क्या किया, केसीएल अप्लाई किया। केसीएल अप्लाई करने के बाद से हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, तो जो V1 आएगा वो कुछ इतना आया, और V1 के आने के बाद से फिर हम लोगों ने आई डैश की वैल्यू निकाला जो कितना आएगा, माइनस का 49.21।
तो देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस माइनस का मतलब क्या चीज़ है कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो अब इस केस में अगर हम बात करेंगे कितना, आई इज इक्वल टू 0.6 ओम, ठीक है, मतलब जो 0.6 ओम में जो हमें करंट निकालना था, तो एक हमें एक आई मिला है और दूसरा कितना मिला है, माइनस में मिला है। तो हमें क्या करना था, एल्जेब्रिक सम निकालना था, यानी उसके साइन के साथ में, ठीक है। तो I1 प्लस I2 कर दिया हमने, तो 74.94 माइनस कर देंगे 49.21, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25.33। तो आई जो 0.6 ओम है उसके क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 25.33 एम्पियर, ठीक। स्टूडेंट आपका कुछ असाइनमेंट है, तो आपको असाइनमेंट हमें सबमिट करना है कब, सैटरडे को, ठीक है। और सैटरडे का तो जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जब जो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम का, सुपरपोजिशन थ्योरम का जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है उसी क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके एज असाइनमेंट आपको सैटरडे तक सबमिट करना है। यही आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक। ओके, ये क्या है, ये असाइनमेंट है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे किसका, थेवेनिन थ्योरम के बारे में, ठीक। ओके, थैंक यू।